वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 मई 2026 और 4 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत कंबोडिया सिनबैक्स का दूसरा संस्करण 2026 सैन्य अभ्यास, सिक्किम पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर को नियुक्त हुए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, सीएटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मात्र 15 मिनट की क्लास आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा था वो क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का व्हिटली अवार्ड किसके लिए प्रदान किया गया? तो इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया? तो सूरत भरूच खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पे। युद्धपोत महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? 30 अप्रैल 2026। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम प्रारंभिक बैठक कब आयोजित की? 30 अप्रैल 2026। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसको नियुक्त किया? आशुतोष गोवारिकर को। कोस्टल एटामॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम। और रोजगार और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने 3 मई 2026 को कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, जैसे अभी आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली, वीकली का टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और मंथली की बात करें तो अप्रैल महीने का 2 पार्टों में आपको टेस्ट मिल गया और अप्रैल महीने की पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल चुकी है। तो जरूर आप ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 4 मई 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिनबैक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? ये लीजिए भी, आज से स्टार्ट हो रहा है 4 मई से और ये चलेगा 17 मई 2026। 4 से 17 मई आज से स्टार्ट हो रहा है सिनबैक्स का दूसरा संस्करण। इनके बीच में भारत और कंबोडिया के बीच। तो इन दो देशों के बीच में आज से स्टार्ट होने जा रहा है सिनबैक्स का दूसरा संस्करण सैन्य अभ्यास। किसके बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच। गजब का प्रश्न है। तो अभ्यास का नाम सिनबैक्स द्वितीय 2026, भारत और कंबोडिया के बीच में सैन्य अभ्यास। तारीख याद रखना, संस्करण इसका दूसरा 4 मई से 17 मई 2026। स्थान याद रखना, कंपोंग स्पीव प्रांत कंबोडिया में। एकोसेन फ्नोम थॉम्स मिस प्रो और रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स प्रशिक्षण केंद्र पे यह आयोजित किया जा रहा है। बस सीधा आपको याद रखना है भी, या तो 1 वर्ष अपने भारत के अंदर होता है और 1 वर्ष जो युद्ध अभ्यास है वो जिस देश के साथ में युद्ध अभ्यास हो रहा है उसके अंदर आयोजित होगा। जैसे कंबोडिया के साथ में हो रहा है ना, तो ये अभी कंबोडिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर टोटल भारतीय सेना की भागीदारी 120 सैनिक, ये अधिकांश मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से है। और कंबोडियाई सेना टोटल है 160 सैनिक जो रॉयल कंबोडियन आर्मी के कार्मिक है। ठीक है, तो ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ओके, अगला, सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? गजब का प्रश्न है ये भी। तो सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया है। तो वर्तमान में अपने जो 53 में मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये देखो आपके सामने तस्वीर में 53 में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया, यानी कि इसके अंदर अब कोई भी कागजी जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब एक डिजिटल तरीके, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सभी कानून है वो किए बनाए जाएंगे। देखो, सिक्किम पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका 2 मई 2026 को घोषणा।
घोषणा करने वाले जस्टिस सूर्यकांत, स्थान है गंगटोक। अवसर प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, वहीं पर यह घोषणा हो चुकी थी। सिक्किम देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बना और न्यायालयों में अब सभी कानूनी प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रहेगी और पारंपरिक जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरी तरह से किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी और कागजी कार्रवाई समाप्त होगी। तो सिक्किम पेपरलेस राज्य न्यायपालिका, सिक्किम राज्य गंगटोक। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में इसका ताजा आयोजन हुआ है। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रन फॉर सन यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है उनके द्वारा रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है सी। तो रन फॉर सन मैराथन आयोजन का अवसर अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाते हैं 3 मई 2026 को। ये पॉइंट नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया गया 3 मई 2026। इसी के अवसर पर आयोजक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रन फॉर सन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर शक्ति के योगदान को उत्सव बनाना। इसके अलावा और भी है, क्या क्या उपलब्धियां रही इसके अंदर? इसमें भारत में 1,50,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता और पीएम घर सूर्य गुर मुफ्त बिजली योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति यहाँ पे की जा चुकी है। इसमें रूफटॉप सोलर उपलब्धि, टोटल 30 लाख सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया गया और अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 2.7 लाख इंस्टॉलेशन यानी कि एक महीने के अंदर सबसे अधिक हो चुका है और लगभग 45 लाख से अधिक घरों को लाभ हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के मामले में भारत दुनिया के अंदर आ चुका। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया, ये साथ में आपने ये कैसे बता रहे हो? तो इसी के साथ में अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, देखो सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका टारगेट ये, इसका उद्देश्य ये है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सौर ऊर्जा संबंधित जो योजना है ना उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ है। ठीक है, तो इसमें सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इसके अलावा 45 लाख से अधिक घरों को लाभ मिल गया और भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इस मैराथन से संबंधित इस योजना का जुड़ाव है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिल चुकी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं रोहित जैन। कौन हो चुके हैं? रोहित जैन। इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। किसमें? टी रविशंकर का स्थान लिया है रोहित जैन। अब ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन, इनका पद डिप्टी गवर्नर। मंजूरी देने वाली संस्था कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी 3 मई को। इनसे पहले इनका पद था दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में ये कार्यरत रहे थे। इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले दिसंबर 2020 में ये आरबीआई के अंदर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे और इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। तो याद रखना, एक नई नियुक्ति आपके सामने हो चुकी। अगला, पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन चुके हैं? ये सारे के सारे आपके सामने चर्चित व्यक्तियों में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि नई नियुक्ति कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा उपलब्धि हासिल करता है तो चर्चा में आ जाता है। तो ये आपके सामने तस्वीर में है, इनका नाम है ईशांक सिंह है। क्या नाम है इनको? ईशांक सिंह है। ये पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन चुके हैं। मात्र से मात्र 7 वर्ष के हैं ये। तस्वीर में देखो आप, ये है रांची से संबंधित इनका है ईशांक सिंह और ये सबसे कम उम्र के तैराक बन चुके हैं। देखो नाम ईशांक सिंह, आयु 7 वर्ष, निवासी है रांची। उपलब्धि पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार किया है और दुनिया के सबसे कम उम्र के ये तैराक बन चुके हैं, क्योंकि चर्चा में इस प्रकार की चर्चा में आ जाते हैं। और इन्होंने रूट देखो इनका, तलाई मनार से लेकर धनुषकोडी तक इन्होंने ये है उपलब्धि हासिल की। दूरी की थी 29 किलोमीटर और समय रहा था इनका 9 घंटे 50 मिनट का। दूरी इन्होंने सिर्फ 29 किलोमीटर की तैर कर दूरी की है, तलाई मनार से लेकर धनुषकोडी तक। ठीक है, और रिकॉर्ड द यंगेस्ट एंड फॉरेस्टेस्ट पाक स्टेट स्विमर का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 30 अप्रैल को। तेज समुद्री लहरों और खराब मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उपलब्धि इन्होंने है। ये है, इतनी क्षमता है इसके अंदर। इनको मोटिवेशन देखें तो इनसे मिल रहा है, क्योंकि
समुद्री लहरों और खराब मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने को अपना मजबूत बनाए रखा था। याद रखना ईशांक सिंह का नाम। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस का शुभारंभ किसने किया है? ये आपके लिए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस का शुभारंभ किया है किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका मतलब जो आपदा जो चेतावनी पर्यावरण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग कोई सूचना देना, कोई मौसम संबंधी जानकारी देना, इस प्रकार का सिस्टम इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुभारंभ करता ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्वदेशी आपदा चेतावनी प्रसारण प्रणाली इसका प्रकार है। उद्देश्य आपदा और आपदा स्थिति में सूचना प्रसारण देना, नागरिकों को समय पर अलर्ट करना और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। इनके साथ में रहते विकासकर्ता संस्था सी डॉट दूरसंचार विभाग और डीओटी के अंतर्गत ये विकासकर्ता संस्था, और इनके मार्गदर्शन में रहते हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी रहे थे। बाकी मैंने बता ही दिया, इसमें अलर्ट से संबंधित, मौसम से संबंधित पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। भारत की पहली कम सीरियल सीप्लेन सेवा की शुरुआती उड़ानें कहाँ प्रस्तावित है? भारत की पहले कम सीरियल्स सीप्लेन जो सेवा है उसकी शुरुआती उड़ानें वो कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है लक्षद्वीप के अंदर। ये देखो इस प्रकार की ये रहेगी पहली कम सीरियल सीप्लेन सेवा, यानी कि इस प्रकार ये पानी पे रहेगी सेवा, शुरुआती उड़ानें रहेगी। तो इसका जो उड़ान का जो शुरुआत है वो लक्षद्वीप से टारगेट लिया गया, भी लक्षद्वीप से इसकी शुरुआत करेंगे। और अपना जो मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसी के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तस्वीर देखा करो, आप तस्वीर से देखकर आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, तो कंपनी है SKY होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, अनुमोदन देने वाली संस्था है DGCA, और मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उपलब्धि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है इस संस्था को, और भारत की पहली कम सीरियल सीप्लेन सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और ये शुरुआती उड़ान रहेगी प्रस्तावित लक्षद्वीप से। क्या लाभ रहेगा? लास्ट मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और दूर दराज क्षेत्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य और लाभ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब देखो वन लाइनर आपके सामने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ श्री प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीधा पॉइंट याद रखना, प्रसार भारती का अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? श्री प्रसून जोशी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया जी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई इनको दी है। तो डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया जी इनको नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन चुके हैं। अप्रैल में भारत का सकल GST संग्रह 2.43 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंचा है, जो पिछले वर्ष से 8.7% से अधिक है। चीनी शोधकर्ताओं ने जीरो कार्बन उत्सर्जन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल है उसको पेश किया, जो कोयले से मिलने वाली ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, तो ये वन लाइनर इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उमरोई मेघालय के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किसने किया? वायुसेना, नौसेना, सेना, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठन। और आयोजन कहाँ पे किया गया ये भी आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, और यस्टरडे देखो अपनी पॉलिटिकल की चल रही थी। किस समिति ने 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा? अशोक मेहता समिति ने। ये पंचायती राज संबंधी जितनी भी समिति है ना वो मैंने दिए थे। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा? GV राव समिति ने। किस समिति ने राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की? LM सिंघवी समिति ने। किस समिति ने पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की? P थंगुन समिति ने। और किस समिति ने सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की थी? कटारिया समिति। यहाँ से प्रश्न एक आधा पॉलिटिकल का फिक्स है भी आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब आपको बताना है अनुच्छेद 46 के अंदर क्या है, 47 में क्या है, 48 में क्या है, 49 में क्या है और 50 में क्या है। ये पांचों के बताना है आपको अच्छी तरीके से भी। 46 से लेकर 50 के अंदर ये इस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या उल्लेखित है दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आगे होमवर्क रहेगा। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक है 1.0 2.0 दोनों बाजार के अंदर आ चुकी है। 2.0 आप नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके इसको आप ले सकते हो।
मूल व्याख्याता की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी थर्ड ग्रेड है, इसके अंदर आपको कल मानव व्यवसाय का टेस्ट मिल गया। और एलडीसी है, सीएटी और सीईटी का आपको पता है अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो इसमें करंट आपको पीडीएफ वगैरह सब है मिलती रहेगी। क्योंकि सीएटी का जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अच्छे तरीके से सीएटी वाले तैयार है। भी साथी करेगी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो और लगातार ये करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।